जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल का एडमिट कार्ड कल रात से ही जारी हो गया है और 10 दिन एग्जाम के आपके बचे हुए हैं। 23-24 दिसंबर को एग्जाम होना है। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहला जो क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या अब तक आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है? निसंदेह पूरी हो गई होगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, टेस्ट भी अपने यहाँ होता है, उसके माध्यम से भी देखते हैं कि कितने सीरियस अभी स्टूडेंट लास्ट मोमेंट में हो चुके हैं। एक भी टेस्ट मिस नहीं कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। 1500 बच्चे लगभग ऑफलाइन मोड में टेस्ट दे रहे हैं, तो लगातार उसमें देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उथल-पुथल हो रहा है मार्च में, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें और दिया हुआ है कि अटेम्प्ट कितना लेना ठीक है या कितना मार्क्स तक आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो टेस्ट हो रहा है, इससे रिलेटेड 2 वीडियो और हम बना चुके हैं कि कितना मार्क्स आ रहा है यहाँ पर टेस्ट में। तो पहले हम इसी पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि आपको भी आइडिया आ जाए। और फिर से दोबारा से हम बता देना चाहते हैं कि कितना मार्क्स आपको आ रहा है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये निर्भर करता है कि किस लेवल का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। तो अगर लेवल हम थोड़ा टाइट करते हैं तो स्वाभाविक है कि स्कोर घटता है, और लेवल थोड़ा कम करते हैं तो स्कोर बढ़ता है। लेकिन ये भी बात आप जान लीजिए कि पिछले बार यानी कि 2015 में जो एग्जाम हुई थी, तो उस समय जो क्वेश्चन का लेवल था, पैटर्न तो वही है, लेकिन क्वेश्चन के लेवल में इस बार बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो इसलिए उस समय जितना भी आप उस समय के सेट में आप कर रहे होंगे, 10 से 15%, 20% आपको स्कोर बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। और अभी जिस तरह का प्लेटफॉर्म में सेट दिया जा रहा है, तो यहाँ के जो हाईएस्ट स्कोरर स्टूडेंट हैं, तो 115 से 120, 150 में 115 से 120 क्वेश्चन के लगभग उनका सही होता है। और आप जोड़ लीजिए जो उनको मार्क्स आता है, तो 115 का मल्टीपल आप कर लीजिए, उतना मार्क्स लगभग उनको आता है। और 115 से 120 के बीच ही अलग अलग टेस्ट में जनरली फ्लक्चुएट करते रहता है। तो यहाँ पर अगर आप हमारे सेट से अगर अपना कंपैरिजन करेंगे या उसको आप बनाएंगे, तो हम मानते हैं कि अगर 110 के आसपास, 105 से लेकर 110 के बीच में अगर स्कोर कर पा रहे हैं, तो आप होप कर सकते हैं कि रिजल्ट की संभावनाएं आपकी बन सकती है। और चूंकि महिला अभ्यर्थियों का यहाँ 35% रिजर्वेशन है, तो वैसी परिस्थिति में उनको 102 से लेकर 105 उनको भी करना होगा, या 100 प्लस उनको भी करना होगा, तो एक सेफ जोन में पहुंच सकते हैं। वैसे ये फ्लक्चुएशन आपका जब एग्जाम आप दे करके आइएगा, तो एग्जैक्ट पता चलेगा कि उस लेवल के क्वेश्चन में क्या स्थिति आपकी रहनी है। एक इसमें और प्रमुख बात है कि एग्जाम जैसे 24 दिसंबर को होना है, वही बात जो हम बोले हैं, इसमें सब्जेक्ट वाइज स्टेटस की बात किए हैं। तो एक चीज और इसमें है कि अटेम्प्ट कितना लेना चाहिए। तो चूंकि हम जनरली देखते हैं कि जहां 1/4 निगेटिव हो, रेलवे में आपका 1/3 निगेटिव रहता है, तो वहां पर जैसे ही आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लेंगे और बिना जाने हुए अगर 50-50 है तो लिए ठीक है, नहीं तो आपको नीचे लेकर के खींचेगा ही खींचेगा। लेकिन जहां पर 1/4 निगेटिव है, तो वैसी परिस्थिति में अटेम्प्ट आपका मैक्सिमम होना ही चाहिए। ये आप अभी ही 10 दिन का समय अभी आपके पास बचा हुआ है, तो ये प्रैक्टिकल करके आप देख लेंगे कि अगर हम मैक्सिमम अटेम्प्ट लेते हैं तो हमारा स्कोर कहां तक पहुंचता है, और अगर हम एग्जैक्ट अटेम्प्ट लेते हैं जितना हम जान रहे हैं, तो क्या परिस्थितियां बनती है। तो हम जनरली देखे हैं कि जिन भी बच्चों का रिजल्ट हुआ है इससे पहले, मैक्सिमम वो बच्चे अटेम्प्ट लेते हैं 140 प्लस 145 के आसपास अटेम्प्ट लेते हैं, या मैक्सिमम अटेम्प्ट लेते हैं। तो ये चीज आप 10 दिन में आपको जज कर लेना है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है। कोई ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं कि जितना बनाए लगभग वो सही बनाए, 2-4 क्वेश्चन ही गलत हो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि उतना क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें गलतियां 10 से 15 निकल गया, वो स्कोर को बहुत डाउन कर पर चले आते हैं। मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अगर आप 115 से 120 अटेम्प्ट ही लेते हैं, तो कितना भी कुछ करेंगे 10-12 क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं हमेशा रहेगी। अब 10 क्वेश्चन ऐसे गलत हो गया, नेगेटिव घटा दीजिए, 2.5 मार्क्स और उधर चला गया, तो आप कहां पर आकर के टिकते हैं। लेकिन यही अगर 140 145 के लगभग आप अटेम्प्ट करते हैं, तो वैसी परिस्थिति में अगर एक गलत हमसे होता है,
4 गलत होता है तो हमारा 1 मार्क्स कटेगा। अगर हमारा 2 गलत हो गया तो आधा मार्क्स कटेगा। तो वैसा ही हमारा भाग्य खराब होगा कि चारों का चारों गलत होगा, क्योंकि अगर एक से अधिक सही हो गया हमको प्लस में लेकर के चला जाएगा। तो इन बातों को समझते हुए अटेम्प्ट लेने का प्रयास करना चाहिए कि हमको कितना अटेम्प्ट लेना चाहिए। हाँ, लेकिन हमारा मानना है कि मैक्सिमम अटेम्प्ट लेने की कोशिश आपको करनी चाहिए। और यहाँ पर भी आप देखेंगे, अगर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम व्याख्या करें, जैसे मैथ 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक सेक्शन से पूछना है, तो हम उम्मीद आपसे यही करते हैं कि जिस तरह का क्वेश्चन मैथ का आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि अभी लगातार आप पढ़ते आ रहे होंगे, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा ये आपको पता होगा सेट बनाने के दरमियान, और लास्ट मोमेंट में आप 10 दिन वैसे क्वेश्चन का अधिक से अधिक रिवीजन करना है। हम उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा उसको टिक आउट करके रखे होंगे। तो जनरल क्वेश्चन जो आप बना ही लेते हैं उस पर टाइम वेस्ट ना करके जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ इस बीच में उसका रिवीजन आप बढ़ा दें। रीजनिंग में भी आप देखेंगे 50 क्वेश्चन रीजनिंग का पूछता है, तो 35 से 40 के बीच में आसानी से आप स्कोर कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। हम 46, 47, 48 स्कोर कैसे करेंगे 50 में, ये आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग ऐसा पेपर है कि हमेशा से स्कोरर सब्जेक्ट रहा है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर ला सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रख करके जिस रीजनिंग के सेक्शन में प्रॉब्लम लगातार आपका होता आया है उस पर खासा ध्यान दे करके उस तरह का क्वेश्चन अधिक से अधिक रिवीजन करके उसके कंसेप्ट को दोबारा से आप रिवीजन करके कोशिश करेंगे उस तरह का क्वेश्चन भी आपसे गलत ना हो। साइंस आपका 25 क्वेश्चन पूछेगा। साइंस में भी देखेंगे कि साइंस इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। अगर साइंस में भी बेस आपका अच्छा है तो 15, 17, 18, 19, 20 तक साइंस में क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ये 50 क्वेश्चन का जो ये सेक्शन है यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर आप दावा नहीं कर सकते हैं कि 50 में से हम 40 सही कर देंगे, इसकी गारंटी नहीं है। तो यहाँ 32-35 भी सही करते हैं तो एक तरीके से ओवरऑल स्कोर में वो बहुत मदद करेगा। तो इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज रणनीति आपका अलग होना चाहिए। करंट अफेयर्स भी 6 महीने से साल भर का करंट अफेयर्स आप देख करके जाएं। करंट अफेयर्स अचानक पढ़ने वाला चीज नहीं है, वो लगातार आप पढ़ते आ रहे होंगे तो आप करंट अफेयर्स जो भी पढ़े होंगे अंडरलाइन कर करके उसका रिवीजन आप करेंगे, क्योंकि इसका भी वेटेज आपका यहाँ पर ठीक ठाक रहता है। तो ओवरऑल इस तरीके से आप देखेंगे। और हम चाहते हैं कि लास्ट मोमेंट में और भीड़ में जा करके, भीड़ में घुस करके, अगर आप पटना रहते हैं तो ऑफलाइन मोड में, अगर यहाँ जैसे अभी 1500 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं तो अगर चाहें तो लास्ट मोड में अभी 4 दिन सप्ताह में टेस्ट होता है। बुधवार को शाम में 5 बजे, शुक्रवार को शाम में 5 बजे, शनिवार रविवार को 10 बजे टेस्ट होता है। डिस्कशन इसका प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर हो जाती है। तो मेरा कहना है कि अगर यहाँ रहते हैं तो 5, 7, 8, 10 जितने भी टेस्ट का लास्ट मोमेंट में आपको मौका मिलता है, एक बार भीड़ में घुस करके तुलनात्मक रूप से खुद को जज करें कि इतने स्टूडेंट के बीच में हमारा क्या परफॉर्मेंस रह पा रहा है। और जो स्टूडेंट पटना नहीं रहते हैं तो सेम टेस्ट का क्वेश्चन हमारा ऑनलाइन मोड में भी रहता है द प्लेटफॉर्म ऐप पर। द प्लेटफॉर्म ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे। सेम अभी लास्ट 10 सेट का एक पैकेज हम बनाए हैं, तो उस 10 टेस्ट के पैकेज को भी लेकर के डेली एक टेस्ट आप बना करके देखेंगे और उसमें आप देखेंगे कि आपको कितना मार्क्स आ पा रहा है। तो दो बातें हो जाएगी, ऑनलाइन मोड में आपका रैंक क्या आ रहा है और ऑफलाइन मोड में हम कोशिश करेंगे कि जब भी टेस्ट अपना स्टार्ट होता है तो यहाँ पर हम बता दें कि इस बार इस सेट में टॉपर को कितना मार्क्स आया है। अभी से लेकर के हम एग्जाम तक इस बात को कंटिन्यू रखेंगे, तो उससे भी आप कंपैरिजन कर लेंगे कि उसके रिस्पेक्ट में कितना कम मार्क्स हमको आ पा रहा है। या फिर टेलीग्राम चैनल पर हम ऑफलाइन मोड में जो टेस्ट लेते हैं उसका रिजल्ट डाल देते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल प्लेटफॉर्म का जो है उस पर उसको आप ढूंढ करके और खुद का कंपैरिजन ऑनलाइन मोड में भी जितना मार्क्स आ रहा है ऑफलाइन मोड से कर लेना है कि कितना रैंक हमारा एग्जैक्ट में आ पा रहा है। इससे भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और इस टेस्ट को आप लैपटॉप पर भी देख सकते हैं। लैपटॉप पर टेस्ट देने के लिए आपको प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट .in हम बोले हैं, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट .in, वहां से आप लैपटॉप पर भी सेम टेस्ट आप दे सकते हैं। इस तरीके से लास्ट मोमेंट में अपनी रणनीति को और बेहतर करते हुए, अधिक से अधिक रिवीजन करते हुए
कोशिश करना है कि हम मैक्सिमम रेंज में कैसे पहुंच पाए, अपना स्कोर कैसे बेहतर कर पाए। और एक बात, कौन सी बुक्स लेके जानी चाहिए, आपको पता है कि 3 बुक आपको अलाउ किया गया है, तो बुक्स का मैटर आप दिमाग से निकाल ही दीजिए, क्योंकि बुक्स से आप बहुत ज्यादा सहारा नहीं ले सकते हैं। लेकिन चूंकि आपको पता है कि बिहार बोर्ड में जो चलती है बुक्स, वो आप ले जा सकते हैं, एनसीईआरटी पैटर्न का बुक ले जा सकते हैं, कोई नोट्स टाइप का बुक आप नहीं लेकर के जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में 3 बुक पहले तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा बुक हम लेकर के जाएं। फिर भी बुक्स वैसी ले जानी है, अगर आपको ले जाना ही है तो जिसको आप अच्छे से समझे हो, अच्छे से आपको पढ़े हो, जिसको ढूंढने में कुछ क्वेश्चन को आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लग पाए, तो इस तरह का कुछ किताब 2-3 आप ढूंढ करके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, कोई भी पेपर का आप 3 बुक को ले जा सकते हैं। और पहले आप पूरी तरीके से जितना जान रहे हैं आप बना जाए, लास्ट में अगर 5 मिनट 10 मिनट समय बचा पाते हैं तो ही आप बुक का सहारा लें। अगर 2-3 क्वेश्चन भी बुक से अगर आप खोज पाए तो समझिए कि वो 2-3 क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग कर सकती है, क्योंकि आपको पता है कि 9,15,000 बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं और सीट आप समझ ही रहे हैं कि 2200 के अप्रॉक्स सीट है, तो कंपटीशन कितना ज्यादा टफ रहना है ये आपको पता है। इसलिए 1 नंबर के मार्जिन पर हजारों बच्चों में उथल पुथल होगा। अगर 2 नंबर भी आप प्लस कर पाते हैं तो आप हो सकता है कि आप मुख्य धारा में आप आ जाएं। दूसरी बात कि कोई भी एग्जाम में एक्सक्यूज आपका काम नहीं करेगा। सबसे पहले चूंकि ऑफलाइन मोड में एग्जाम होना है तो ओएमआर बहुत अच्छे से आप भरेंगे, क्योंकि 2-4-5% ऐसे स्टूडेंट होते हैं हमेशा ओएमआर भरने में गलती करते हैं। लाख आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर चला जाए, लेकिन अगर आप ओएमआर सीट सही से नहीं भरेंगे, गलत भरेंगे, सब मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके, बहुत सावधानी पूर्वक पहले तो ओएमआर आप भरेंगे, और क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो एग्जाम के बाद जनरली देखने को मिलता है स्टूडेंट बोलते हैं अरे ये क्वेश्चन तो हम जान रहे थे, थोड़ा सा के लिए हमारा मिस हो गया। तो समझिए कि कंपटीशन इतना ज्यादा टफ है, इन छोटी छोटी गलतियों के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। एक बार गलत कर दिए कोई जानते हुए क्वेश्चन को, तो हो सकता है कि वही क्वेश्चन आप पे भारी पड़ जाए। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके कोशिश करना है कि अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो बेहतर होना चाहिए उस पर आपको काम करना चाहिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।